फार्मा स्टॉक्स में बाइंग नज़र आ रही है। वैशाली सलाह दीजिए आप। डीवीज लैब में हम देख रहे हैं कि निश्चित स्तरों से बाइंग है, सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। क्या कहीं ट्रेड कर मौके देख रही हैं आप फार्मा स्टॉक्स पर? डेफिनेटली। तो मेरा ध्यान एक्चुअली सिप्ला पे है, बिकॉज सिप्ला ने काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी एक अच्छे लेवल पे है। सो मैं सिप्ला रेकमेंड करूंगी 1280 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरे ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे 1320 1350। सो दिस इज वन स्टॉक जो मुझे सही लग रहा है। दूसरा आप देखेंगे तो औरोबिंदो फार्मा ऑल्सो न्यू प्राइस टेरिटरी में आ चुका है। तो आई वुड से ये ब्रेकआउट है और 1140 के टारगेट के लिए ये खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1105। ठीक है, तो ये रहा ऑरबिंदो फार्मा पे फिलहाल वैशाली जी की तरफ से। कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों पर इस वक्त प्रेशर बना हुआ है क्रूड में उबाल के कारण। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है और बीपीसीएल तो निफ्टी का टॉप लूजर भी है। राहुल जी, क्या यहाँ आपकी रणनीति होगी? क्या अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक अच्छी रैली देखी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे। अभी आपका नजरिया क्या है? देखिए प्रशांत, मेरा मानना है कि मिड दिसंबर मंथ से अगर हम बीपीसीएल को देखें तो वहां पे एक हल्की कंसोलिडेशन दिखती है। ऑल्दो 28 दिसंबर को एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था और स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था, जहां पे करीबन 470 रुपए के लेवल्स हमको देखने को मिले थे। मेरा मानना है कि अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से ये 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर हमें 470 के आसपास तक जाता हुआ दिखता है तो वहां पे हमें एक नजर बनानी होगी। वहां पे एक ब्रेकआउट बनेगा स्टॉक के अंदर, जहां से मुझे लगता है बीपीसीएल फर्दर आपको 480 या 500 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा आप अपने अपने वॉच लिस्ट में रखें और जैसे ही स्टॉक करीबन 465 470 की रेंज को क्रॉस करता है तो वहां पे आप अपने ट्रेड बना सकते हैं बीपीसीएल के अंदर। डाउन साइड, क्योंकि अभी जिस तरीके की हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन चली है, उसको देख के लगता है कि 440 रुपए के लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को मानते हुए आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर नजर हैं एक अहम खबर की तरफ। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बैंक को होम लोन कारोबार नवंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के हिस्से खरीदने के बाद नियमों के मुताबिक एलआईसी हाउसिंग को या फिर आईडीबीआई बैंक को हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार बंद करना था, लेकिन अब ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास, जिनके पास पूरी डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? रिजर्व बैंक के द्वारा आईडीबीआई बैंक को अपना जो होम लोन कारोबार है वो उसको जारी रखने की छूट दी गई है। नवंबर 2024 तक रिजर्व बैंक ने ये छूट दी है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह से जब 2018 के अंदर एलआईसी के द्वारा आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदा गया था, तब एक कंडीशन लगाई थी रिजर्व बैंक ने मंजूरी देते समय कि अगले 5 साल के अंदर या तो आईडीबीआई बैंक या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, इन दोनों में से किसी एक को होम लोन कारोबार, हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को बंद करना होगा। तो जिस तरह से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो पूरी तरह से होम लोन कारोबार में ही है, तो आईडीबीआई बैंक के पास वक्त था नवंबर 2023 का, लेकिन आईडीबीआई बैंक ने आरबीआई से मोहलत मांगी और अपनी दलील में कहा कि जो डाइवेस्टमेंट का प्लान है वो जारी है आईडीबीआई बैंक का, और डाइवेस्टमेंट के बाद जो एलआईसी का स्टेक है वो बदल जाएगा। तो इसलिए आईडीबीआई बैंक को अपना होम लोन कारोबार जारी रखने का मोहलत दिया जाए, तो उसी को स्वीकार करते हुए हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर 2024 तक का वक्त जो है रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को दिया है। ओके, थैंक यू अनुराग आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अभी फिलहाल एक राहत मिली है आईडीबीआई बैंक को, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी थी करीब, लेकिन उसके बाद ये एक्सटेंशन मिल चुका है आरबीआई की तरफ से। विनिवेश की प्रक्रिया की तरफ है इस वक्त बैंक, और हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर भी आज कारोबार कर रहा है। हालांकि आज तो पूरा बैंकिंग स्पेस ही चल रहा है, सरकारी प्राइवेट बैंकों में यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन आईडीबीआई बैंक पर एक बार सलाह ले लेते हैं। हमारी एक्सक्लूसिव खबर है ये, और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं और वैशाली पारी भी हमारे साथ मौजूद है। बाजार पर चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल, आईडीबीआई बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्तरों पर?
से टेक्निकल चार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं आईडीबीआई बैंक के, यहाँ पे एक स्लो मोमेंटम पहले नजर आ रहा था, पर आज काफी अच्छी तरीके से एक मोमेंटम बना है, जो कि मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पे 70 रुपए 71 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। मेरा मानना है कि अगर मीडियम टर्म अवधि से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके के चार्ट्स पॉजिटिव है, आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 75 प्लस के लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 75 76 रुपीज के आसपास तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पे हर्डल है और उसको पार करने में मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच स्थिति बनानी होगी। अगर उसके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है अबव 75 लेवल्स, तो वहां से चार्ट जो है वो काफी अच्छा बुलिश हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि फर्दर मोर हमें 90 प्लस के टारगेट्स भी दे सकता है। बट अभी हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें, जब तक 75 लेवल्स नहीं पार होता है मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज जा सकता है। ठीक है, तो ये रणनीति, ये नजरिया आईडीबीआई पर फिलहाल आता हुआ राहुल जी की तरफ से। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पहला खास सेगमेंट, और ये है ट्रेड का चौका। वैशाली जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, बताइए आज आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स और रियलिटी सेक्टर सब में एक बाउंस आ रहा है अच्छे से। एक तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने चुना है वो है एक्सिस बैंक। 1126 पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ। सपोर्ट रहेगा 1100 और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1160 टू 1180। और दूसरा हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर ऑल्सो उसमें काफी तेजी दिख रही है। सो टाटा पावर इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो मुझे आज के लिए सही लग रहा है। 330 के स्टॉप लॉस के साथ 360 टू 370 नेक्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। राइट। सो ये दो काउंटर्स हैं वैशाली की तरफ से, पर राहुल अब आपसे समझेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी, बिल्कुल सृष्टि। देखिए, सबसे पहले ओएनजीसी को डिस्कस करना चाहूँगा। 214-215 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर इसका बहुत ही बेहतरीन है। हमें कांस्टेंट इसमें कंटीन्यूअस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिले हैं, और आज एक ब्रेकआउट भी नज़र आया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ काम हो रहा है आफ्टर गैप अप ओपनिंग। मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम जो है वो कैरी आउट होता हुआ दिखेगा। इसलिए ओएनजीसी में खरीदारी की राय रहेगी। लक्ष्य रहेंगे 225 से 230 के। स्टॉप लॉस बनेगा 209 रुपए पे। सेकंड सिलेक्शन पावर ग्रिड, जैसा वैशाली जी ने भी एक पावर से सिलेक्शन दिया। मुझे लगता है पावर ग्रिड जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी आपको अच्छा इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। पिछले कुछ दिनों में एक हल्की सी कंसोलिडेशन नजर आ रही थी, जिसका आज ब्रेकआउट हमें नजर मिला है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी पावर ग्रिड में बहुत अच्छी मोमेंटम आपको बनती हुई दिखेगी। इसलिए खरीदारी की राय रहेगी। लक्ष्य रहेगा 255 रुपए का, और स्टॉप लॉस आपको 237 के लेवल्स पे मेंटेन करके चलना होगा। ओके, तो पावर शेयर्स अच्छे लग रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। राहुल की राय पावर ग्रिड पर है, और वैशाली ने स्मॉल कैप काउंटर चुना है। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है, ओएनजीसी, ये तमाम स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन आज एक्शन में है, हम देख रहे हैं पावर स्टॉक्स, और जिस पर की राय भी दी है। इसमें एक बार पीएफसी और आरईसी पे भी सलाह लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं। पीएफसी आरईसी एक फाइनेंशियल स्पेस का भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, और पावर स्टॉक्स में भी एक्शन है। तो ये दोनों स्पेस की कंपनियां आज अच्छी तेज़ी दिखा रही हैं। आरईसी पीएफसी रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने देखे, उसके बाद भी वो तेज़ी आगे भी जारी है। राहुल, पीएफसी आरईसी, अब अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं कंपनी के लिए? अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो फिर कौन से लेवल्स सही होगा एंट्री लेने के लिए? पूजा, मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी यहाँ पे भी इन लेवल्स पे करी जा सकती है। स्टॉक एक बहुत अच्छे मोमेंटम में था, जहां पे हाई बना था करीबन 426 रुपए का। वहां से एक जरूर कंसोलिडेशन कह लें या एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी। बट मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, 380 रुपए पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मौजूद है, तो उसको आप स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही स्टॉक पीएफसी 425 या 426 की रेंज को क्रॉस करेगा, तो वहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, जो कि स्टॉक को करीबन 450 के प्लस के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना है जिनके पास में पोजीशन है, डेफिनेटली आप बने रहें, और जो फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है आप 380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में पीएफसी में आप एंटर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, और सिमिलरली आरईसी को भी देखें तो वहां पे भी सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस तरीके की कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, जैसे ही स्टॉक
445 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा या ट्रैवल करना चालू करेगा तो वहां से मोमेंटम इसको 500 प्लस लेवल्स तक ले जा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी हो तो अभी अच्छे मौके हैं। आरईसी के लिए पर्टिकुलरली अगर बोलूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 410 रुपए पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो आप इसको स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी आरईसी में पोजीशन बना सकते हैं 500 के लेवल के लिए। और पीएफसी में जैसा कि मैंने बताया कि 380 पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करें फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 450।